हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस मैथ्स। ये हमारी एसएससी जीडी का चौथा प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, इसमें आपको हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन कराएंगे कि कैसे का क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए। ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया है। ठीक है, बी रेशियो सी बराबर 5:7 दिया है। ठीक है, तो ए बी सी का मान बताइए। ठीक है, तो क्या दिया है आपको, ए रेशियो बी बराबर 2:3। ठीक है, बी रेशियो सी बराबर कर दिया है 5:7। ठीक है, अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ठीक है, ये तो पूछा है ए बी सी। अब आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर 5 का 3 में करेंगे, फिर 3 का 7 में करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 5 दूनी 10, रेशियो 5 थियो 15। ठीक है, 7 थियो 21। तुम्हारा कितना आंसर आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का 10:15:21। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 × 5, 5 × 3, 3 × 7, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ए रेशियो बी बराबर 4:6। ठीक है, और बी रेशियो सी बराबर 10:11। ठीक है, तो ए और सी अनुपात बताना है। ठीक है, ए अनुपात सी बताना है, हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो वही तरीका अपनाएंगे जो पहले क्वेश्चन में अपनाया है। यहाँ पे क्या दिया है, ए अनुपात बी कितना दिया है आपको, 4:6। बी अनुपात सी आपको कितना दिया है, 10:11। ठीक है, अब यहाँ पे ए अनुपात सी पूछा है तो हम निकालेंगे यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात और सी। कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 10 40, 10 × 6 60, 6 × 11 66। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है। ठीक है, तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा हमारा, ए रेशियो सी, ए कितना है 40। ठीक है, और सी कितना है 66। इसे इसको 2 से काट भी सकते हो, तो कितना हो जाएगा ये 20:33। तो आंसर आ जाएगा 20:33। ठीक है, तो ये 40 और 46 2 से कट जाएगा, तो 40 का 20 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया ये 20:33। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं रेशियो में और ए बी सी या किसी का भी रेशियो पूछे तो आप यही तरीका अपनाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे सवाल खूब आपके पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या करा है, ए अनुपात बी कितना दिया आपको, 5:8। ठीक है, बी अनुपात सी दिया आपको 3:4। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए क्या होगा। ठीक है, वो ये पूछा है। अब यहाँ पे देखो, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। ठीक है, तो
ए अनुपात बी कितना दिया आपको 5:8, ठीक है। बी अनुपात सी कितना दिया आपको 3:4, ठीक है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा 5×3 = 15 अनुपात 8×3 = 24 अनुपात 8×4 = 32, ठीक है। तो आपका ए बी सी निकला है 15, 24 और 32। तो क्या पूछा आपको ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, मतलब तीनों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। इसका अनुपात पूछा है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 15, 24 कितना होता है 24, 10, 35, 39, ठीक है। तो हमारा ये 39 हो जाएगा। आइए दूसरे पेज पे देखते हैं इसको, या यहाँ पे लिख लो, ठीक, ये हो जाएगा 39। अब बी प्लस सी कितना होता है 24 + 32, 4 2 6, 3 2 5, 56, ठीक है। और सी प्लस ए कितना होता है सी प्लस ए 32 और 15, 32 5 37 और 10 47। तो अब कितना आ जाएगा 39, 56 और 47 आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हमको, ठीक है। अब ए प्लस बी 15, 24, ठीक है। ए प्लस बी 39 आ गया, बी प्लस सी 24 और 32 56 आ गया, सी प्लस ए 32 और 15 47 आ गया। तो हमारा ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी का अनुपात सी प्लस ए का अनुपात, ठीक है। तो कितना आ गया 39, 56 और 47, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से कैसे भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे बी का मान सेम होता, यहाँ पे 8 था, ये 3 की जगह यहाँ पे भी 8 होता, तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो डायरेक्ट यहाँ पे ए बी बी सी सी ए डायरेक्ट रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुपात बराबर ही था, क्योंकि यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी बी है, तो दोनों को बराबर करना है, तो इसलिए ये तरीका अपनाते हैं। अगर ये ऑलरेडी बराबर होता है 5:8 और 8:4 होता तो हमको कुछ नहीं करना था, ये सब नहीं करना होता, ठीक है। तो आपको ए बी सी का अनुपात ये निकालना नहीं होता, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे 5 + 8, 8 + 4, 4 + 9, तो आपका डायरेक्ट निकल आता है यहाँ से। तो समझिए कैसे क्या हमको करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2700, ठीक है। कितना दिया है आपको 2700। A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 आपको दिया है, ठीक है, ये दिया है। और ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है। मतलब ए का मान बी का मान सी का मान, मतलब तीनों का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको दिया है A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। अगर इस टाइम में ऐसे दिया होता है A बराबर B बराबर C, मतलब ऐसे इस टाइम में दिया हो बराबर में, तो A रेशियो B रेशियो यहाँ पे होता है A रेशियो B रेशियो C, यहाँ पे होता है 2:3:4, ठीक है। तो यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C होता है 2 3 4, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है A + B + C बराबर 2700 दिया है, ठीक है। अब इस तीनों को काउंट कर लो, A + B + C कितना होगा 4 2 6 3,
तीन दो पाँच चार 9, ठीक है, 9 बराबर 2700 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 27, 300 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ये देखते हैं, 1 बराबर कितना दिया था आपको, 300, ठीक है, ए बराबर 2 है, रेशियो में दिया 2 गुणे 300 बराबर 600 आ गया। बी बराबर कितना दिया आपको, ये देख लो, बी बराबर कितना दिया है, 3 और 4, 3 गुणे 300 900। सी बराबर कितने, 4, 4 गुणे 300 कितना हो गया, 1200। तो तीनों का मान कितना हो गया ए बी सी का, 600 900 और 1200। अब देखो तीनों मिलाई 2700 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 9 6 15 12 2700, तब तीनों को ऐड करोगे तीनों 2700 हो जाएगा। तो ए बी सी का तीनों का मान हो गया 600 900 और 1200, ठीक है। तो कभी भी आपको ये बराबर में दिया, इक्वल में दिया जाए, तब ए रेशियो बी रेशियो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 मतलब, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस 2700 दिया था, तीनों को ऐड कर लो, तो 9 बराबर 2700 दिया, 1 बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। अब यहाँ पे रख दो, 3 गुणे 2 600, 3 तक 900, 4 3 1200। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो कभी आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट रेशियो कर लोगे, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कभी बराबर में दे दिया जाए, मतलब अनुपात में दे दिया जाए, ए अनुपात 2, ठीक है, बी बटे 3 अनुपात सी बटे 4। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे तो क्या करोगे, आप इन तीनों का एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना, 12 आएगा, तो 2 छक 12, 3 चौकू 12, 2 छक 12 हुआ, ठीक है, 3 चौकू 4 बार जा रहा है 12, 4 3 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है। तो अगर अनुपात में दे दिया जाता है तो यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 12 आता है, अब 2 से काटो, 2 छक 12 तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 चौकू 12 4 आ जाएगा, 4 3 12 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, तो रेशियो ई वाला हट जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कैसे इनको करना है। अब बराबर में दिया था तो आप जो नीचे संख्या लिखी होती है उनका रेशियो बन जाता है, आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे आपको दिया है 3 बराबर 4 बराबर 5 सी, ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। आपको दिया है 3 ए बराबर 4 बी बराबर 5 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप किसका ए का मान निकालोगे, ठीक है। अगर आप ए का मान निकालोगे तो ये ए वाले को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे बी वाले को 4 गुणे 5 और सी वाले को, ठीक है। अब बी का मान निकालना है तो आपको लिखना है ये वाला और ये वाला 3 गुणे 5, ठीक है। अब सी का मान निकालना है तो सी को नहीं लिखेंगे, 4 का कॉफिशिएंट वो बी का कॉफिशिएंट और ए का कितना आ जाएगा 4 गुणे 3, तो अब कितना आ गया, तो आप समझ गए हो ना हमने यहाँ पे कैसे लिखा ये। अगर ए का मान निकालना है आपको, ए का रेशियो, तो ए वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है।
बी वाला और सी वाला, तो 4 × 5, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। बी का निकालना है आपको, तो इसका नहीं लिखेंगे, बी वाला इसको लिखेंगे और ये इसको लिखेंगे, ठीक है, ए के और सी को। और सी का निकालना है तो बी को लिखोगे और ए वाले का लिखोगे, 4 × 3। तो आपका हो गया 4 पंची 20, 5 तियो 15, 4 तियो 12। ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमको कैसे क्या करना है। हमेशा ध्यान रखना है, ए बी सी का जब भी रेशियो निकालोगे, अब आपको ये बराबर में दे दिया जाए आपको, ठीक है, तीनों चारों कुछ कितने भी हो, बराबर में दे दिया है, जिसका पूछा जाए उसका हम नहीं लिखते हैं, बचे वाले का लिख लेते हैं। तो हम बी और सी का लिखेंगे 4 × 5। बी का निकालना है आपको, ठीक है, तो बी का नहीं लिखेंगे, सी का और ए का लिखेंगे 5 × 3। और सी का निकालना है तो आप सी का नहीं लिखोगे, ए का और बी का लिखोगे 4 × 3। तो कितना हो गया, 4 पंचे 20, 5 तियो 15 और 4 तियो 12। तो आंसर हो गया 20:15:12, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा दे दिया जाए तो आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है फिर इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, 4 और 900 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती, ठीक है। तो यहाँ से मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √a/b, ठीक है। आपको दो संख्या दी है ए और बी, तो इसका मध्यानुपाती होता है √ab। ये आपका फार्मूला होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, √4 × 900, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4 होता है, 2 लिखोगे इसको, 900 ही किसका है, 30 का है, कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ से √900 को 4 × 900 को 2 × 2 × 3 का 9 होता है, ठीक है। गुणे 100 को हम 10 × 10 लिख लो, ठीक है, ये अंडर में है पूरा। अब इसको 2 बार दोगे, एक बार बाहर निकाल लो, इसको भी बाहर निकाल लो, इसको भी बाहर निकाल लो, हो गया आपका, कितना हो जाएगा, 60 हो गया, ठीक है। या तो आप डाइट कर लो, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग है ये, और ये 30 का वर्ग है, तो बाहर निकला गया, तो आपका 60 हो गया। या फिर ऐसे कर लो, आप फैक्टर करके निकाल लो, जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप निकाल लो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपका जब भी मध्यानुपाती पूछ दिया जाए, किसी भी संख्या, 2 संख्या है उनका मध्यानुपाती, तो उसका फॉर्मूला होता है √a और b, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले को रखोगे, आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कर रहा है, 6 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो आप तृतीयानुपाती निकालो, तो इसका फार्मूला होता है b² अपॉन a, ठीक है। b² अपॉन a, ठीक है। ये कैसे आता है, जैसे मान लो a और b दिया है, पूछे का तृतीयानुपाती बताइए, ठीक है, जो भी आगे। तो इसको करो, कैसे करोगे, a अपॉन b और b अपॉन, इसको x मान लेंगे, तीसरे को x मान लेंगे। अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ax बराबर b² बटे a, नहीं सॉरी, b², ठीक है। ax बराबर कितना आ गया, b² आ गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका, b² बटे a, ठीक है। ये फॉर्मूला है तृतीयानुपाती का, b² बटे a। ये आपका आंसर, मतलब ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट ये ध्यान में रखना है, b² बटे a, ठीक है। तो b² कितना है आपको, 12 × 12 बटे a कितना है आपका, 6 है,
6 दूनी 12 है, 2 बार चला जाएगा, कितना आ गया 24। तो 6 और 12 का तृतीयानुपाती कितना हो गया 24। ठीक है, तो आपको ये फार्मूले आपको ये ध्यान में रखनी है कि मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या होता है और चतुर्थानुपाती का फार्मूला क्या होता है। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है आपको, तो बस आप फार्मूले में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है x बराबर b इंटू सी अपॉन ए। तो इस फार्मूले में रख दो x बराबर b इंटू सी अपॉन ए। तो b और c कितना है 48 गुणे 90 बटे 1, ये कितना है आपका 36 है। काट दो, 6 से काटो 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, 6 से काटो 15 बार जाएगा, कितना हो गया 15 8 120। आपका आंसर हो गया 120। ठीक है, अगर आप फार्मूला भूल जाओ तो क्या करोगे, आइए वो तरीका बताते हैं आपको क्या करना है। आपको क्या है 36, 48 और 90, 3 से क्या दी है, इसको करो 36 बटे 48 बराबर 48 बटे 90, सॉरी गलत हो गया, 36 48 90 और इसको एक को एक्स मान लो। ठीक है, 36 बटे 48 बराबर 90 बटे एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करोगे, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा आपका 90 गुणे 48 डिवाइड बाई 36। ये आ गया आपका b इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, 6 से काटो 6 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 8 120, 100 बराबर कितना आ गया 120। ठीक है, अगर आप फार्मूला भूल जाओ तो इसको x मान लो, चतुर्थानुपाती मतलब जो चौथा पद है उसको x मान लोगे, तो 36 बटे 48 बराबर 90 बटे एक्स। ऐसे आप तृतीयानुपाती में करोगे, ए बी सी है, ए बी दिया, तीसरा निकालना है, ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स मान लो, तो बी स्क्वायर बटे ए, या फिर एक्स निकल आएगा। तो फार्मूला भूल जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, या तो आप फार्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, बी इंटू सी बाई ए। ठीक है, ये क्या कह रहा है इसको देखो, 615 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, उनके मान के साथ 3 5 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको कितने हैं 615 आपके पास सिक्के हैं, उसमें 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात कितना दिया है आपको 3:5:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इसको पीस मान लो। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना दिया 3 5 और 7। अब क्या करना है आपको, तो सिक्के की संख्या कितनी होगी, इसमें 3 सिक्कों की संख्या होगी, 3 कॉइन होंगे। ठीक है, सिक्के कितने होंगे हमारे, सिक्कों की संख्या 1 रुपये के 3 सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, 50 पैसे में कितनी संख्या होगी 5 दूनी 10। ठीक है, और 7 पैसे में कितनी होगी 7 पन्ना 7 चौक 28। अब यहाँ पे 10 कैसे आया और 28 कैसे आया। ठीक है, पता कैसे आया आपको, हम बताते हैं आपको। 50 पैसे होते हैं इसमें,
ठीक है। और 100 रुपये में अगर मान लो 100 पैसा है, उसको 1 रुपये बोलते हैं, 100 पैसे, तो भाग दे दो 50 का, 50 दूनी 100, 2 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 25 चौकू 100 होता है, तो 7 चौक 28, तो यहाँ पे 10 और 28 ऐसे आया। यहाँ पे तो 1 रुपये सीधा दिया था आपको, 100 पैसे मतलब 1 रुपये, तो आप सीधे कर दिए 3, इसको भी रुपए में चेंज कर लो, तो आपका ये 10 आ गया, इसको भी रुपए में चेंज करो तो आपका 28 आ जाएगा। तो सिक्कों की संख्या आपकी 28 हो गई, 10 हो गई और 3 हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे क्या करना है। 25 चौकू 100, ठीक है, 25 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 का से मल्टीप्लाई 7 चौक 28 हो गया। 50 पैसे है, 100 से डिवाइड करो, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पे आप चीज को ध्यान में रखना है कैसे हमारी ये सिक्कों की संख्या आती है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 हो गई, 50 पैसे हो गई, 10 हो गई, और 25 पैसे सिक्कों की संख्या 28 हो गई। ठीक है, अब इनको तीनों को ऐड कर लो, टोटल कितना है आपका 3 + 10 + 28। ठीक है, कितना आया 28 10 38 3 41। तो आपका ये 41 आ गया। सिक्कों की संख्या कितनी है 41, और कितने दिया आपको 41 बराबर कितना दिया है आपको 615 दिया है। ठीक, एक बराबर कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा 15 बार चला जाएगा, आप काट के देखिए ना 15 बार जाएगा। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये 15 बार जाएगा। ठीक है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 सिक्कों की संख्या कितनी 10 है। ठीक है, तो मतलब ये अनुपात में है 10 है, तो 50 पैसों सिक्कों की संख्या 15 गुणे 10, पंद्रह गुणे 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया 150। ठीक है, अब 50 पैसों सिक्कों की संख्या पूछे, या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे, या फिर 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछे, तो आप उसका मल्टीप्लाई कर दो। 15 आंसर है, या 15 गुणे 3 का करोगे 45, तो 1 रुपए की संख्या आ जाएगी, और 15 गुणे 28 में करोगे ये आपके 25 पैसों के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पैसे में दिया है, इसको सबको 1 रुपए में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये रुपए में दिया है, ये पैसे में, ये पैसे में, तो सबको 3 रुपए में ही चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी का भी सिक्कों की संख्या पूछिए, आप इजीली बता सकते हो। जैसे देख सकते हो आंसर कितना है हमारा 15 है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 15 गुणे 10 बराबर 150। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। एक कॉलेज में हिंदी गणित और विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात 7:8:9 है। इन सीटों को क्रमशः 20%, 30% और 60% तक बढ़ा दिया गया, तो बड़ी सीटों का अनुपात क्या होगा। कितना दिया आपको 7 दिया, ठीक है, ये 8 दिया और ये 9 दिया है। अब क्या कराएं, सीटों को 20%, 30% और 60% तक बढ़ा दिया गया है, तो सीटों का अनुपात क्या होगा। तो इनको 20% बढ़ाया है, तो 7 गुणे 120 बटे 100 अनुपात, 8 गुणे 30% बढ़ा दिए 130 हो गई बटे 100 हो गया, 9 गुणे 160 बटे 100 हो गया। ठीक है, 100 ये तो हट गए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो भी हट गया, तो ऐसे कितना बचा 7 गुणे 12, 8 गुणे 13, 9 गुणे 16। ठीक है, अब इसको 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 तियो 12। ठीक है, अब हो गया 7 तियो 21 अनुपात 13 दूनी 26 अनुपात 9 चौक 36।
तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या हो गया, 21:26:36। ठीक है, तो आपको अनुपात में ही दिया था, इन अनुपात में ही हमको बढ़ा देंगे। 7 × 120, 20% बढ़ा, 120/100, 30 बढ़ा, 130/100, और 60 बढ़ा, 160/100। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब आपका आंसर जो भी आ जाए। तो आंसर आ गया 21:26:36। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, बस ये सीटों की संख्या इनको बढ़ाना है, उसको सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, 2800 रुपये को ABC में 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाए तो B को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। 1/10 1/6 अनुपात 1/5। अब 10, 6, 5 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 10 तियाँ 30, 6 पंचा 30, 5 छक्का 30। ठीक है, तो अनुपात आ गया 3:5:6। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3/30, 5/30, 6/30 आएगा, तो ये 30 हट गया, तो आपका आ गया 3:5:6 आ गया। ठीक है, अब किसका पूछा है, बी को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, 2800 रुपये है, गुणे बी का कितना है 5 है, 5 डिवाइड बाई 5 3 8 6 14, सॉरी 2800 है। ठीक है, 14 28, 200 हो गया, 200 गुणे 5, 1000 रुपये। ठीक है, तो अब समझ गए कैसे क्या करना है हमको। 1/10, 1/6, 1/5, 30 एलसीएम आएगा, और 3 5 6 आ जाएगा, 10 तिया 30, 6 पंचा 30, 5 छक्का 30। ये हमने 30 लिख दिया आपको समझाने के लिए, वैसे ये 30 हट जाता है, कोई इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका हो गया 3:5:6। आपका बी का पूछा है, तो टोटल कितना है 2800, डिवाइड बाई तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 14 है। बी का पूछा है, गुणे बी कर दो। सी का पूछा होता गुणे सी कर देते, सी का 6 था, और ए का पूछता हो तो गुणे 3 कर देते, तो आपका ए का भी निकल आता। तो 14 दूनी 28 होता है। ठीक है, 200 आ गया, 5 दूनी 10, 1000 आ गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये देखो क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि 8 को पहले में और 7 को दूसरे में जोड़ा जाता है तो अनुपात हमारा 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो संख्या को आपको अनुपात दिया है, फिर कह रहा है कि पहले में 8 जोड़ दें और दूसरे में 7 जोड़ दें, तो हमारा आंसर हो जाता है, मतलब अनुपात हो जाता है 2:3। ठीक है, अब कह रहा है यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कितना अनुपात दिया पहले, 3:5। ठीक है, दूसरा अनुपात कितना दिया, 2:3। ठीक है, अब पहले में 8 जोड़ा जाता है और दूसरे में 7 जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बोला है। अब क्या करना है, इसको इसका करना है। ठीक है, फिर इसका करना है। तो ये देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। 3 3 9, इसको हम आर लिख लो, अनुपात में है। 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 8 तियो 24। ठीक है, ये सिंबल होता है कि बड़े से छोटे को घटा दो। आइए देखते हैं, फिर यहाँ से 9 से 10 गया, मतलब 1 आ गया। यहाँ से बड़े से छोटे को घटा दो, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया।
ठीक है, तो एक रेशियो आ गया हमारा 10 आ गया। अब क्या कह रहा है, तो हमारी संख्याएं पहले निकाल लो। ठीक है, 10 × 30, 10 × 30, 10 × 3। अब अगर प्रत्येक में 6 जोड़ो तो यहीं पे 6 भी जोड़ दो, +6। रेशियो पूछा है, अनुपात क्या होगा, 10 × 5, 10 × 5 +6। ये भी हमने इसको 6 को जोड़ दिया। और आप यहाँ के रेशियो निकाल लो, बाद में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो आप। तो आ जाएगा 10 या 30 है 36, 10 × 50 6 56। ठीक है, वे 4 से काट दो, 9 चौक 36 और 14 चौकू 56। तो आपका आंसर आ जाएगा 9:14। ठीक है, तो जब भी ऐसा अनुपात में दे दिया जाए, ठीक है, तो आप ये तरीका अपनाओगे, ये वाला 3:5, इनका भी अनुपात लिख लो, फिर जो अनुपात दिया उसका भी लिख लो, फिर जो भी जोड़ा घटाया कुछ भी करे उसका भी लिख लो। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस ले लो, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ का भी डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो आपका अनुपात में आ गया, एक रेशियो आ गया 10। तो हमारी संख्या, पहली संख्या होगी 10 या 30 हो गई। ठीक है, और दूसरी कितनी हो गई, 50 हो गई, यही हो गई। यहाँ से 0 0 हटा दो, तो हमारा 3:5 ऑलरेडी आया है। अब 6 जोड़ दो, 6 3 9 और 9 5 14, या ऐसे ही कर लो। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। तो समझ गए होगे हमको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अलग अलग निकाल के कर लो, 10 या 30, 10 × 50, 0 0 हट गया, 3:5 आ गया, जोड़ दो 6, 6 3 9 और 9 5 14। भाई आंसर यहाँ पे भी आया था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप लोग बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं कल अगला प्रैक्टिस सेट लेके। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोग सभी लोग SSC GD में सिलेक्ट हो जाइए, यही हमारी कामना है आपसे। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं।